हेलो फ्रेंड्स। अफसानों और कहानियों के इस सिलसिले में आपका एक बार फिर स्वागत है। वेलकम, खुशामदीद। इंसानी ज़िंदगी में हिसाब यानी मैथ्स के साथ जद्दोजहद लाजमी है। हम सभी ने ज़िंदगी में कभी ना कभी जोड़ घटा गुणा भाग के साथ दो दो हाथ किए ही हैं। It is said that 4 out of 3 people struggle at maths. Or is it 3 out of 4? Or whatever. तो इस कहानी में रईस भाई के किरदार का भी हिसाब के साथ 36 का आंकड़ा है। तो आइए सुनते हैं रज़िया सज्जाद ज़हीर का लिखा ये अफसाना रईस भाई। तो किस्सा यूं है कि रईस भाई 9वीं जमात में उस स्कूल में पढ़ते थे जिसमें मेरे अब्बा हेडमास्टर थे। हिसाब उनकी खास कमजोरी थी और शाम को वो कॉपी किताब लेके हमारे यहाँ आ जाते और मैं और वो एक ही मेज पर बैठकर सवालात हल करते। सवाल निकालने के बाद अब्बा और मैं और रईस भाई में कुछ इस तरह की गुफ्तगू होती। क्यों भाई रईस, सवाल निकाल लिया? क्या जवाब आया? जी निकाल लिया, मुनाफा आया 15%। ठीक है, दूसरा हल करो। मगर इतने में अब्बा की नजर उनकी कॉपी पर जा पड़ी। यानी कि ये 1/7 और 3/5 ये आपस में क्यों कट गए? लाहौल विला कुव्वत, अमा ये कोई तरबूज है कि जैसे चाहा काट दिया? यानी कि सवाल सारा गलत और जवाब सही, पीछे से यहां नकल कर दिया है। मैं सहमी हुई रईस भाई को तकती रही, आंखों में आंसू भर भर आए। दरअसल बात यह है कि मैं और वो दोनों एक ही कश्ती में सवार थे। हमें भी हिसाब में अक्सर सिफर मिला करता था, इसलिए हमदर्दी बिल्कुल फितरी थी, नेचुरल बात थी। कई साल तक बराबर अप्रैल के आखिरी हफ्ते में अम्मा अब्बा से बहस करती। मैं कहती हूं, तुमने इस दुखियारी को अब के फिर फेल कर दिया। मैंने फेल किया है इसको, अब्बा बिगड़ते। मैंने? आखिर मुझे इससे क्या कोई दुश्मनी है? एक आध नंबर इस गरीब का बढ़ा देते तो। एक आध नंबर? 10 नंबर से फेल है वो। वैसे रईस भाई ने एक नुक्ता मुझे ये समझाया कि 10 नंबर बढ़ाने के मानी आखिर 1 पर सिफर ही होते हैं, और सिफर की चूंकि कुछ कीमत नहीं होती, इसलिए अगर कोई 1 नंबर बढ़ाना चाहे तो बगैर बेईमानी के 10 भी बढ़ा सकता है। मुझे ये बात निहायत माकूल मालूम हुई, लेकिन अब्बा से जो कहा तो वो ऐसा गरजे गोया सिफर के बराबर कीमती चीज ही दुनिया में नहीं। और फिर जो उन्होंने कॉपी पर 1 लिखवा कर उसके आगे सिफर पर सिफर लगवा लगवा कर मुझसे गिनवाना शुरू किया है, तो मुझे तो दिन में तारे नजर आने लगे। जब कई बार हमला करने के बाद भी रईस भाई किला फतेह नहीं कर सके, तो उन्होंने बम्बई जाकर नौकरी ढूंढने की सोची। गरीब आदमी थे, किराए का सवाल सबसे बड़ा था, लिहाजा उन्होंने पैदल बम्बई जाने का प्लान बनाया और सबसे पहले मुझको उस प्रोग्राम से आगाह किया। मैं तो उस नादिर तजवीज़ पर, उस यूनिक आइडिया पर उछल पड़ी, और चूंकि तारीख में, हिस्ट्री में मैं काफ़ी तेज थी, इसलिए रईस भाई का हौसला बढ़ाने के लिए मैंने उनको ये मालूमात बहम पहुंचाई कि अकबर बादशाह भी कभी कभी दिल्ली से अजमेर शरीफ पैदल जाया करता था, तो कोई वजह नहीं कि वो अजमेर से पैदल बम्बई न जाए। अम्मा को भी हम लोगों ने सिखा पढ़ा कर अपनी तरफ मिला लिया। रात का खाना रईस भाई हमारे यहाँ खाते थे, तो लिहाजा खाने के वक्त ये तजवीज़
ابا کے سامنے رکھی گئی۔ کتنے میل روز چلو گے؟ ابا نے حسب دستور سوالات شروع کر دی۔ جی 5 میل تو ضرور چل سکتا ہوں۔ اچھا، بمبئی کتنے میل ہے؟ جی شاید 500 سے کچھ زیادہ ہے۔ اچھا، خیر 500 ہی صحیح، تو گویا 100 دن میں پہنچو گے؟ جی جیسا آپ کہیے۔ ارے جیسا میں کیا کہوں، وہ تو پہنچو گے ہی۔ ہاں پہنچ جاوے گا، اماں نے بیچ میں لقمہ دیا، جیسے بھلا 100 دن میں بھی نہ پہنچے گا۔ اور کتنا روز کھاؤ گے؟ جی کم از کم 8 آنا تو روز ضرور خرچ ہوگا۔ ٹھیک، تو گویا 50 روپے خرچہ کرو گے، تو 25 کا ٹکٹ لے کر کیوں نہیں جاتے؟ ابا کے حساب پر میں اور رئیس بھائی دنگ رہ گئے۔ بہرحال چندہ ہوا، ہم لوگوں نے اپنے جیب خرچ نکالے، اماں ابا دادا میاں اور دادی جی نے روپے دیے۔ رئیس بھائی بمبئی گئے۔ 15ویں دن انہوں نے وہاں سے ابا کو خط لکھا۔ جناب ماسٹر صاحب، تسلیم، خوشخبری یہ ہے کہ مجھے نوکری مل گئی ہے۔ 100 روپے تنخواہ ہے اور 5 روپے سالانہ ترقی ہوگی اور پورے 800 تک جائے گی۔ انشاءاللہ آپ کی دعا سے جب میں 800 روپے پانے لگوں گا تو حاضر خدمت ہو جاؤں گا۔ بی بی یعنی خاکسار کے لیے بہت سی گڑیاں اور کھلونے لاؤں گا۔ والدہ صاحبہ کی خدمت میں دست بستہ تسلیم، خادم رئیس۔